हम साइंस के एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वह हमारा शरीर का एक अंग है जिसे अपन आँख के नाम से जानते हैं। आप अच्छे से सारी चीज़ें जानते हो, आँख क्या होती है, इसमें क्या क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप पहले से जानते भी हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो आप पहले से नहीं जानते। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस जो वीडियो है, ये जो आँख वाली आइज वाली जो आँख वाली जो वीडियो है, इसमें हम आज उन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आज तक आप शायद कन्फ्यूजन में थे या फिर आपने कहीं पर पढ़ी थी या फिर नहीं पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ देखेंगे। तो देखो, आँख एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको पूरी तरीके से जब पढ़ाई करते हैं इसकी, तो एक बड़े टॉपिक के रूप में ये देखा जाता है। तो देखो, आँख, अगर आप आँख की बात करो तो आँख हमारे शरीर का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अगर आँख ना हो तो सीधी सी बात है, आप अच्छे से जानते हो होता क्या है। तो हमारे शरीर में जो आँख होती है वो होती किस प्रकार से, तो एक बार देखना, समझना, मैं जो समझा रहा हूँ वो देखना। जैसे मान के चलो, ये है कोई आँख, ये क्या है, कोई आँख। अब अगर ये जो आँख है, अगर ये हमारे शरीर से बाहर रहेगी तो इसमें चोट लग जाएगी, और अगर चोट लग जाएगी तो क्या हो जाएगी, आँख खराब हो जाएगी। तो इस आँख को चोट से बचाने के लिए क्या होता है, इसको हमारे शरीर के या फिर त्वचा के या फिर हड्डियों के इसमें आवरण से इसको ढका रखा रहता है, क्योंकि इसमें कोई भारी चोट ना लगे, क्योंकि एक संवेदी अंग है। तो आँख इस तरीके से होती है, अपने इस तरीके से क्या होती है आँख। जो ये वाला जो भाग होता है, ये पीछे वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला भाग, ये तो पूरा का पूरा हमारा बना होता है हड्डी का, जिससे कि इस आँख की क्या होती है, पीछे से सुरक्षा होती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो वीडियो में यहाँ पर सामने, ये जो वाला पार्ट है, अब ये तो है सर खुला, अब सर इसकी तो कोई भी हड्डी से कोई सुरक्षा नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगी, बाहर से आने वाली चीज़ों से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी अपनी आँख। तो एक बार इस चीज़ को समझना, इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए एक त्वचा से पलक का निर्माण होता है, जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं। तो देखो समझना, ये जो मैंने ब्लैक जो यहाँ पर डायग्राम बना रखा है उसमें देखना, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये हमारा आंख, ये हमारी क्या है, इस तरीके से एक आंख है, इस तरीके से। अब इसमें होता क्या है कि इस आंख को बचाने के लिए इसके ऊपर ये जो रेड कलर में मैंने बना रखा है, ये होता है एक हड्डी का आवरण। ये क्या होता है, एक हड्डी का आवरण। हम अच्छे से जानते हैं, अगर हमारी आंख पर अगर इस तरीके से अगर पूरे पर हड्डी का एक आवरण बन जाए तो हम देखेंगे कहाँ से, कहीं से नहीं। इसलिए जो हड्डी का जो आवरण होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, जिसका कुछ भाग आगे खुला रहता है। क्यों? क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर में मैंने बना रखा है, ये है हड्डी का भाग, जिसे हम कहते हैं नेत्र कोटर, जिसका नाम क्या है, नेत्र कोटर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन आई ऑर्बिट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई ऑर्बिट। और ये क्या है, हड्डी का एक क्या है, आवरण है। अब यहाँ पर बात क्या है कि सर हमने ये जो आँख है, इसका इतना भाग, तो कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये तो हमने इस नेत्र कोटर या हड्डी के इस आवरण से इसको क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है हमारे को इस आगे वाले भाग में। इस आगे वाले भाग को हम कैसे बचाएं, तो इस आगे वाले भाग को बचाने के लिए इसके ऊपर, ये हमारी आंख है, इसके अंदर हड्डी है, देखना ऊपर ये क्या है, हड्डी, और इसके ऊपर ये स्किन है। तो एक स्किन की एक परत होती है जो क्या करती है, हमारे जो नेत्र का जो थोड़ा बहुत भाग बचा हुआ होता है उसके क्या करती है, बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, जिसको अपन कहते हैं पलक। जिसको अपन क्या कहते हैं, पलक, इंग्लिश में एलाइड, इंग्लिश में एलाइड, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको अपन, पलक। तो सिंपल सी बात है कि आँख क्या है, इसके अपन ने बाहरी भाग को देखा तो उसमें देखो नेत्र, नेत्र को एक हड्डी का एक कवर ढक के रखा, वो उसका नाम क्या है, नेत्र कोटर, उसका नाम क्या है, नेत्र कोटर। आई ऑर्बिट, हड्डी को ढकने वाला, हड्डी का एक आवरण होता है। आँख के बचे हुए भाग को कवर करने का काम एक स्किन करती है, और आँख के ऊपर जो आकृति पाई जाती है इस तरीके से, उसे अपन कहते हैं पलक, उसे अपन क्या कहते हैं, पलक। तो यहाँ तक अपन ने इसको समझा ये क्या है। अब इसके बाद में हम आगे देखें तो देखो समझते हुए चलना, यहाँ पर आगे इसको मैं मिटा देता हूँ, देख लेना आप बाद में। अब हमारे इस प्रकार से
ये अपने क्या होती है, आंख होती है, ये नाक है, इस तरीके से। अब देखना समझना, तो सामान्यतः अपने शरीर में अपनी आंखों में दो पलक पाई जाती हैं। कितनी पलक पाई जाती हैं? दो पलक पाई जाती हैं। एक तो है ये वाली और एक है ये वाली। कितनी पलक पाई जाती हैं? दो पलक, सॉरी कितनी पलक पाई जाती हैं? दो पलक, ऊपर वाली और नीचे वाली। अब यहाँ पर हमारे आंख में एक तीसरी पलक भी पाई जाती है। आंख में कौन सी पलक पाई जाती है? तीसरी पलक। और ये जो तीसरी पलक है, अब आप बोलोगे सर एक काम क्या करती है कि हमारी आंख में तो होती है, लेकिन हमने तो कभी सुना ही नहीं तीसरी पलक होती है। तो देखो कभी आप देखना कि जो जानवर होते हैं, अब जानवरों के अपन जानते हैं हाथ तो होते नहीं है, अगर उनके कोई गंदगी आ जाती है आंखों में तो क्या करते हैं कि वो उस गंदगी को साफ करने के लिए अपनी तीसरी जो पलक है उस तीसरी पलक का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? तो जो जानवर होते हैं उनमें यहाँ पर तीसरी पलक होती है और वो तीसरी पलक जैसे गंदगी आती है तो तीसरी पलक ऐसे जाएगी, आँख की सफाई हो जाएगी, कचरा इधर निकल जाएगा, और इधर वाली पलक इधर जाएगी और वो कचरा इधर साफ हो जाएगा। अब इंसानों के तो क्या दे रखे, हाथ दे रखे, जो अपने हाथों से उसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। इसलिए ये जो तीसरी पलक जो होती है, ये जो तीसरी पलक होती है, इस तीसरी पलक को हम कहते हैं निवेशक पटल। इस तीसरी पलक को क्या कहते हैं हम? निवेशक पटल। और ये जो है ये पटल, ये जो तीसरी पलक है, ये इंसानों में या फिर मनुष्य में कोई काम की नहीं होती। अब ऐसे अंग जो मनुष्य में होते तो हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी आंख में जो तीसरी पलक पाई जाती है वो एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करती है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब एक देखना, इस स्थान पर यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस स्थान पर एक क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि का नाम है अश्रु ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम क्या है? अश्रु ग्रंथि। अब आप बोलोगे सर ये अश्रु ग्रंथि क्या है? तो देखो, मनुष्य जब रोता है तो अपन अच्छे से जानते हैं उसकी आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। तो आंसू निकलने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो होगा, इसलिए आंसू के लिए कौन सी ग्रंथि? अश्रु ग्रंथि। और इसको क्या कहते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड। तो अश्रु जो ग्रंथि होती है उस अश्रु ग्रंथि को हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। अब ये जो लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है, अश्रु जो ग्रंथि होती है, ये क्या काम करती है? तो देखो हम अच्छे से जानते हैं कि अपने कोई भी चोट लग जाए आंख में, कुछ भी हो जाए, कचरा अगर चला जाए तो ये आंख से आंसू निर्मित करती है, आंसू को बाहर निकालती है, जिससे हमारी आंख की क्या होती है? सफाई होती है। अब अपन एक बात कभी आपने गौर की हो कि जो बच्चा होता है जब जन्म लेता है बच्चा, तो जब वो रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। उसका एक मुख्य कारण क्या है कि जो ये लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है, अश्रु जो ग्रंथि है, इसका जो विकास होता है, ये अश्रु ग्रंथि का जो विकास होता है वो जन्म के 3 से 4 माह बाद होता है। मेरे साथ समझ में आया होगा? तो अश्रु ग्रंथि का जो विकास है वो जन्म के 3 से 4 माह बाद होता है। तो वापस एक बार देखते हैं, अपने आंख होती है, आंख को कवर करने के लिए नेत्र कोटर पाया जाता है जो एक हड्डी का आवरण होता है, और जिस भाग पर नेत्र कोटर नहीं पाया जाता वहां पर अपने एक त्वचा का एक भाग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? पलक कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो हमारी आंख होती है, हमारी आंख में एक तीसरी पलक पाई जाती है जिसे अपन निमेशक पटल कहते हैं, और वह निमेशक पटल जानवरों में तो काम के मतलब काम आती है, लेकिन मनुष्यों में कोई काम की नहीं होती, इसलिए वह निमेशक पटल मनुष्यों में क्या कहलाती है? एक अवशेषी अंग। इसके बाद में अपन ने देखा कि एक अश्रु ग्लैंड होती है हमारी आंख में, और जो अश्रु ग्रंथि होती है उसका जो विकास होता है वो जन्म के 3 से 4 माह बाद होता है, और वो क्या काम करती है? आंसू के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। अब इसी से अपन आगे बात करें, यहाँ तक तो मेरे को लगता है कि आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अगर नहीं आए तो वीडियो को आप बाद में देख सकते हो। बाकी आप इस चीज़ में अगर वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप बहुत दिनों से सीखना चाहते हैं। देखो ये होगी आंख वगैरह, अश्रु ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड, तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं आपको एग्जाम्स के लिए लास्ट में क्वेश्चंस दूंगा,
अभी मेरी एंडोग्राम की एक सीरीज चल रही है। मैंने एंडोग्राम जो सिस्टम है वो मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया। उसमें एक पार्ट और बनेगा आपका, वो मैं करवा करके उसके साथ में लैक्रिमल जो ग्लैंड है, सॉरी जो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके एमसीक्यू चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं, और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं वहाँ पर यूट्यूब पर अपने इस चैनल पर डाल रहा हूँ, तो वो आप देखा करो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखना आगे अपन जब बात करते हैं इसकी, तो देखो हमारी जो आँख होती है वो मुख्य रूप से 3 परतों से बनी होती है। हमारी जो आँख होती है वो कितनी परतों से बनी होती है? 3 परतों से। तो मैं यहाँ पर वापस से इस डायग्राम को बना रहा हूँ, तो देखना इसको मैं मान लेता हूँ आंतरिक परत, चलो बाद में देखेंगे अपन, ये दूसरी परत और ये तीसरी परत। तो कितनी परत होगी अपने आँख में? 3 परत। और बताओ ये लास्ट में क्या होता है अपने? नेत्र कोटर। ये क्या होता है अपने? नेत्र कोटर। अपन इसकी बात करते हैं। तो देखो इसमें 3 परतें पाई जाती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इस नंबर 1 को अपन कहते हैं बाह्य परत। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये तो है बाहर वाला नेत्र कोटर, नेत्र कोटर, और ये जो रेड कलर में है ये बाह्य परत है, नंबर 1। अब ये जो बाह्य परत होती है, देखो समझना इस चीज को। अब आपको आप अपनी आंख में देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, शीशे में देख सकते हो। तो देखना समझना, ये जो हमारी जो आंख है, ये जो आपको ये बाहर का जो पार्ट दिख रहा है, ये देखना एक बार। अब एक तो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रखा है। कैसा दिख रखा है? ब्लैक ब्लैक, काला काला। एक तो आपको काला दिख रहा है और एक उसके साइड में दिख रखा है आपको सफेद। लेकिन याद रखना, ये जो मेरी आंख में जो आपको काला काला दिख रहा है, या फिर अपनी आंख में जो आपको किसी भी रंग का, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, 3 कलर का आपकी जो आंख होगी, उनमें से आपको जो रंग दिख रहा होगा उस रंग के ऊपर एक पतली सी परत पाई जाती है। ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है मेरी आंख में, इसके ऊपर एक बहुत पतली झिल्ली पाई जाती है। अब वो पतली झिल्ली कैसी है? पारदर्शी, तभी तो आप मेरे अंदर वाले पार्ट को देख पा रहे हो। तो अपनी ये जो बाह्य परत होती है 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है इसका सफेद भाग जो साइड वाला है, जो आपको मेरी आंख में दिख रहा है, अपनी आंख में दिखेगा, और एक होता है पारदर्शी भाग। एक कौन सा होता है? पारदर्शी भाग। और वो पारदर्शी भाग कौन सा बताओ? ये जो मेरी ब्लैक है, ब्लैक वाला जो पार्ट है, इस ब्लैक वाले पार्ट के जस्ट ऊपर, ब्लैक वाले पार्ट के जस्ट ऊपर। अब सर हमको तो दिख ही नहीं रहा भाई, दिख नहीं रहा तभी तो पारदर्शी है वो। देखना ये जो बाह्य परत होती है 2 भागों से मिलकर बनी होती है, एक तो सफेद भाग और एक पारदर्शी। तो सफेद का मतलब तो सफेद हो गया, पारदर्शी मतलब जो ब्लैक के ऊपर है वो पारदर्शी। अब अगर मैं इस बाह्य परत को पूरी को अगर मैं 1 मानता हूँ, कितना मानता हूँ? 1, ये 1 है, तो इस 1 में से 5/6 भाग वो है सफेद परत। कौन सी परत का है? सफेद। अब तुम बताओ, आपको ये पारदर्शी जो ब्लैक के ऊपर दिख रखा है या नहीं दिख रहा, वो ज्यादा है या जो साइड में जो सफेद सफेद दिख रखा है? आप बोलोगे सर जो साइड में जो सफेद है वो ज्यादा दिख रहा है हमारे को, तो ज्यादा है तभी तो 5/6 है। और जो सफेद दिख रखा है उसको अपन कहते हैं स्क्लेरा। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें याद रखना। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर डायग्राम से समझाऊंगा, कोई थ्योरी नहीं। अगर आप ये समझ लेते हो तो सारी की सारी थ्योरी आप लिख सकते हो खुद से। तो ये है स्क्लेरा। और जो ये ब्लैक के ऊपर जो सफेद भाग, ये जो पारदर्शी जो भाग पाया जाता है, वो बना होता है 1/6 भाग, और उसको अपन कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। और इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हम नेत्रदान, अपन बोलते हैं नेत्रदान करने जा रहे हैं, नेत्रदान करने जा रहे हैं, तो ये थोड़े आंख को निकालने पूरी ना, उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट लेते हैं? कॉर्निया। तो नेत्रदान में हम क्या दान करते हैं? कॉर्निया। क्या दान करते हैं? कॉर्निया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाली कि बाह्य जो परत होती है वो 2 भागों में बटी होती है, एक तो इसकी सफेद भाग और एक पारदर्शी भाग। सफेद भाग ज्यादा होता है इसलिए अपन उसको कहते हैं, इसके 5/6 भाग बनाता है, उसको कहते हैं हम स्क्लेरा। पारदर्शी भाग 1/6 भाग बनाता है, जिसको अपन कहते हैं कॉर्निया। चलो देखें अब सेकंड जो पार्ट आता है जिसे अपन कहते हैं मध्य भाग या फिर मध्य परत। अब ये क्या है ये हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अब होता क्या है कि इस मध्य परत में उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, और इन उंगली नुमा उभारों में अपने रंगाकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंगाकण। रंगाकण का मतलब होता है कि हमारी जो आंख को जो रंग प्रदान करते हैं वो रंग पाए जाते हैं, वो कण पाए जाते हैं। कौन सी वाली परत पर? मध्य परत पर।
तो बताइए मेरे जो ब्लैक वाला पार्ट है वो बाह्य परत का भाग है, मध्य परत का भाग है? सर मध्य परत का। क्यों? क्योंकि मध्य परत पे ही आपको जो रंग पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे। तो हम ये पढ़ेंगे अच्छा अच्छा पूरे से। अब अपने आता है आंतरिक आंतरिक परत, और इस आंतरिक परत को हम नाम देते हैं रेटिना। और हमारा जो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? हमेशा रेटिना पर। तो याद रखना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। नेत्रदान में कौन सा भाग दान करते हैं? कॉर्निया। अभी रेटिना क्या, ये जो रेटिना होता है ये 10 परतों से बना होता है। रेटिना कितने परतों से बना होता है? 10 परतों से। अब सर 10 परतें कौन कौन सी है वो हम कब पढ़ेंगे? जब अपन क्या पढ़ेंगे? अपन आंतरिक परत पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे, आपने एक अगर मेरी वीडियो देखी हो संतुलित भोजन में विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, जिसमें रात में व्यक्ति को नहीं दिखाई देता। और मैंने आपको वहां पर बात की थी शंकु कौन पता नहीं क्या क्या है ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने सिर्फ अभी आँख के बारे में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हैं। अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बाकी अब आगे अपन देखते हैं कि ये तो अपने बाह्य परत के बारे में अपन ने देखा। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? मध्य परत के बारे में। तो देखो अपन जब बात करते हैं तो ये तो हो गया नेत्रकोटर, ये होगी इसकी बाह्य परत। अपन ने देखा था 2 भागों में बटी होती है, सफेद भाग और एक पारदर्शी भाग। अब देखना समझना, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? मध्य परत की। किसकी बात करते हैं? मध्य परत। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को समझना। तो देखो किस तरीके से आप इसको देखोगे। तो मैं यहाँ पर मध्य परत बनाता हूँ, तो देखना समझना, ये जो मध्य परत जो होती है आपने ये यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से अपने कौन सी परत होती है? ये मध्य परत होती है। इस मध्य परत जो होती है ये वाली, ये स्टार्ट होती है पीछे से। ये मध्य परत स्टार्ट कहाँ से होती है? पीछे से बनना ये स्टार्ट होती है। और इसमें यहाँ पर एक उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। और इन उंगली नुमा उभारों में इस तरीके से रंगाकण पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर रंगाकण। अब ये जो रंगाकण होते हैं, ये जो अपन अच्छे से देख रहे हैं, ये क्या है? मध्य परत। और इस मध्य परत पर क्या पाए जाते हैं? रंगाकण। रंगाकण का मतलब होता है ये हमारी आंख को रंग प्रदान करते हैं। और रंगाकण जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, बी बी बी, ट्रिपल बी। अब बोलो सर ट्रिपल बी कौन कौन से? ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। काली, नीली और भूरी। काली, नीली और भूरी। तो हमारी आंख में रंगों को, जो हमारी आंख को जो रंग प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं? मध्य परत। क्या पाया जाता है इस पे? रंगाकण। और कितने प्रकार की आंखें अपने रंग प्रदान कर सकती हैं? 3, ट्रिपल बी, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। अब यहाँ पर अगर अपन इसकी बात करें कि ये जो मध्य परत होती है ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें सारी की सारी, तो इसका जो नाम है वह होता है आइरिस। इसका नाम क्या है? आइरिस। और ये जो आइरिस होती है, इस आइरिस से ही हमारे को नेत्र का रंग प्राप्त होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे जो नेत्र होता है इसको रंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो बताओ आप कहाँ से क्या आंसर दोगे इसको? जैसे हमारी आंख को जो नेत्र का जो रंग प्राप्त होता है वो होता है अपने कहाँ से? आइरिस से। कहाँ से प्राप्त होता है? आइरिस से। अब और क्या चीज रहेगी इसमें समझाने लायक? ये जो आइरिस होती है, इस आइरिस की जो बीच में जो गैप आपको दिख रखा है यहाँ पर, ये जो गैप है, इस गैप को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इस जो गैप है इसमें, इसको अपन कहते हैं पुपिल। पुपिल मतलब तारा। पुपिल मतलब तारा, या इसका जो दूसरा नाम है वो है पुतली।
आइरिस के बीच में जो गैप होता है उसे अपन को क्या कहते हैं? पुपिल, तारा या पुतली। आंख को जो रंग प्रदान करती है कौन सी परत से होती है? अपने को मध्य परत से। क्या पाया जाता है उसपे? रंगाकण। कितने प्रकार के? 3, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, काला, भूरा और नीला। हमारी आंख या फिर नेत्र को जो रंग प्रदान होता है वो कौन करता है? या फिर आंख को जो रंग प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है कि सर? आइरिस से। अब ये पुतली क्या है? अब आपसे कोई क्या पूछ ले, ये पुतली क्या है? इस पुतली के बारे में अपन बात करें तो देखना समझना। अपन इसके आंतरिक भाग की बात अपन थोड़ी देर बाद करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? पुतली की। इसकी बात कर लें, पुतली की। तो देखो होता क्या है, समझना एक बार। ये तो हो गई हमारी आइरिस, और ये बीच में क्या हो गई? पुतली, पुतलिया। देखो इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे मान के चलो आप कहीं पे भी मूवी देख के आ रहे हो, और मूवी देख के आप जब अंधेरे से एकदम उजाले में जाते हो, अंधेरे से कहाँ जाते हो आप? एकदम उजाले में। तो क्या आप पूरी पूरी आंखें ऐसे खुली रखते हो क्या? कभी नहीं। आपने कभी गौर किया होगा या फिर आपके सबके साथ कैसा घटित हुआ है कि आप किसी अंधेरे कमरे से आप बाहर निकल रहे हो अचानक, तो अपनी आंखों को अपन क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। अपनी आंखों को अपन क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। इसका कारण क्या है मैं आपको एक बार यहाँ पर इसको मिटा के अगर समझा दूं तो देखना समझना। देखो ये हमारी आइरिस है, ये हमारी पुतली है। अब आप यहाँ पर धूप में या छाया में हो, आप अभी कहाँ पर हो? छाया में, या फिर आप अंधेरे कमरे में हो। तो बताओ आपको अंधेरे कमरे में देखने के लिए कम आंखों को, जैसे अपन कई बार अंधेरे कमरे में जाते हो तो अपन आंखों को ऐसे चौड़ा चौड़ा के देखते हैं और फिर भी अपने को कुछ नहीं दिखता। तो जब हम आंखों को चौड़ाते हैं तो क्या होता है? ये इसकी जो आइरिस होती है ये क्या हो जाती है? ऐसे फैल जाती है, और फैलने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से जो प्रकाश, अभी मान के चलो 3 किरणें आ रही हैं, और जब आप छाया में जाते हो तो छाया में क्या होगा? ये पीछे हट जाएंगी, मतलब इस तरीके से हो जाएंगी। अब आपके इसमें अंदर कितनी किरणें आएंगी? लगभग बहुत ज्यादा किरणें आ जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि जब आप धूप से छाया में जाते हो तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हो, और आप जब अपने धूप से जब छाया में आते हो, अपन जैसे कई बार स्कूल से आते हैं भगे भगे और अपन सीधे घर में घुसते हैं, घर में क्या होता है? कमरा बंद रहता है, और कमरा बंद रहता है तो अपन ऐसे आंखें देख फाड़ फाड़ के देखते हैं, कुछ दिखता ही नहीं अपने को। तो जब अपन आंखें फाड़ते तो अपने आंख क्या हो गई? चौड़ी हो गई। अपन धूप से कहाँ पर आ रहे हैं? छाया में। देखो कंफ्यूज मत होना इस चीज में, आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि प्रकाश को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीधी सी बात है, पुतली। कौन करती है? पुतली। कैसे? जब हम धूप से छाया में जाते हैं तो ये फैल जाती है। धूप से छाया में, प्रकाश से छाया में आ रहा हूं तो मेरे को देखने के लिए ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता है, इसलिए आंखें फैल जाएंगी। छाया से धूप में जा रहा हूं तो छाया में मेरे को ज्यादा देखने की जरूरत है, ज्यादा प्रकाश की, लेकिन धूप में कम प्रकाश की। मेरी आंखों में कैसे आ रहा है? भर भर के प्रकाश आ रहा है, तो मैं आंखों को क्या कर लूंगा? सिकुड़ा लूंगा। प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है? अपने पुतली करती है, आइरिस करती है। अब देखना ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी, क्या क्या चीजें कैसे। बाह्य परत के बारे में अपन ने पढ़ लिया, आंतरिक मध्य परत के बारे में अपन ने देख लिया सारी चीजें, पुतली वगैरह देख ली, पुपिल वगैरह देख ली, क्या होती है सारी चीजें। अब अगर अपन बात करें इसकी कौन सी परत की? आंतरिक परत की। किस परत की? आंतरिक परत की। तो देखना मैं यहाँ पर एक आंतरिक परत बना देता हूं, ये वाली। ये है इसकी आंतरिक परत। अब अगर मैं इस आंतरिक परत की बात करूं तो देखो मैं इस आंतरिक परत को यहां पर बना रहा हूं, इसमें नीचे। तो देखो ये जो आंतरिक परत है ऐसी छोटी 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 कितने प्रकार की? 10 प्रकार की अपने परतों से मिलकर के बनी होती है। कौन सी परत? आंतरिक परत। अब अपन बोलेंगे सर हमारे को 10 की 10 पढ़ा, नहीं, अपने कभी भी 10 ये काम नहीं आती। हमारे कभी भी तो जो 10 हैं ये कभी भी काम नहीं आती। इसकी हमारे को सिर्फ और सिर्फ 2 ही परत पढ़ने के लिए काम आती है। अब वो 2 परत कौन कौन सी है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो देखो
परत है, आंतरिक परत, और इस आंतरिक परत को मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। और ये मैंने 2 परत ले ली और इनके अंदर बताओ कितनी परत है, 8 और है। कितनी है, 8 और है। अब होता क्या है कि ये जो आंतरिक जो परत है, अगर मैं इसको बाहर बना लूँ, इसको मैं कहाँ पर बना लूँ, बाहर बना लूँ, तो इम्पोर्टेंट है समझना। देखो मैंने आपको बाह्य परत समझा दिया, मध्य परत समझा दिया, अब अपन बात करते हैं किसकी, आंतरिक परत की। तो देखो समझना, बोर्ड छोटा थोड़ा सा, अगर बोर्ड बड़ा होता तो मैं आपको पूरी चीजें डिटेल से यहाँ पर समझाता, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना। तो देखो इस तरीके से कुछ अपने था। अब बोलोगे क्या बना दिया, अरे ये तो है, इस तरीके से तो आंतरिक वाली परत ये वाली, ये मध्य परत की और ये आंतरिक। तो ये आंतरिक परत है वो बाहर वाली, और इसके बीच में कितनी परत है, 8 और है, और ये अंदर वाली बिल्कुल। तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर बना दिया। अब देखो होता क्या है, ये हमारी जो आंतरिक परत है, इसकी ऊपर वाली सतह पर इस तरीके से कुछ आकृतियां पाई जाती हैं। इस तरीके से क्या पाई जाती है, कुछ आकृतियां पाई जाती हैं। अब ये आकृतियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो एक तो है बिल्कुल ऐसे बेलन के आकार की, और एक है गोलाकार आकार की। तो जो बेलन के आकार की है इसको अपन कहते हैं रॉड, इसको अपन क्या कहते हैं, रॉड। हिंदी में नाम है इसका सलाका, हिंदी में नाम क्या है इसका, सलाका। और ये जो गोलाकार की है इसको कहते हैं अपन कोन, मतलब शंकु। शंकु कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, ये शंकु हो गया। और वो क्या होगी, रॉड। रॉड कैसे होती है, ऐसी होती है अपने रॉड, है ना, तो रॉड हो गई। तो देखो सिंपल सा। तो ये जो हमारे यहाँ पर आंतरिक जो परत है, इस पर 2 आकृतियां, 2 संरचना पाई जाती है। एक तो रॉड होती है और एक कौन होती है, मतलब रॉड मतलब सलाका, और एक होती है शंकु। अब इस सलाका और शंकु में क्या होता है तो देखना समझना। ये जो सलाका जो होती है वो अंधकार में देखने के लिए काम आती है, अंधकार में देखने के काम। तो तब रॉड जो होती है वो कहाँ पर काम आती है, अंधकार में देखने के लिए काम आती है। शंकु कहाँ पर आती है, तेज प्रकाश में देखने के काम। तो द रॉड, सलाका कहाँ पर, अंधकार में, और कोन शंकु कहाँ पर, तेज प्रकाश में। तो 2 चीजें आपने यहाँ पर देखी। अगली आप ये बताओ, जब आप अंधेरे में होते हो तो आपको सारी चीजें कैसे दिखाई देती हैं, काली काली। तो क्या आप अंधेरे में रंगों की पहचान कर सकते हो, कैसा, रंगों की पहचान तो अंधेरे में होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सारी चीजें कैसे दिखाई देती है, काली। अब मैं आपसे बोलूँ कि एक धूप पड़ रही है कहीं पे, मैं बोलूँ है कैसे रंग की है, कैसे रंग की है, तो आप बोलो सब ये रेड है, ये सफेद है, ये ब्लैक है। तो आप प्रकाश में तो किसकी पहचान कर सकते हो, रंगों की। तो यही तो है, तेज प्रकाश में कौन काम आता है, शंकु। और शंकु किसको पहचानने में काम आता है, रंगों की पहचान। तो रंगों की पहचान और तेज प्रकाश में देखने के लिए कौन काम आता है, कौन। और सलाका अंधकार में देखने के लिए काम आता है। अब आप बोलोगे सर ये तो इसकी बाह्य परत हो गई, समझना, आंतरिक परत की ये तो हो गई ऊपर वाली परत, और ये जो है बाहर वाली, इसका क्या काम है। अब ये जो आकृति है ध्यान रखना, ये आकृति पूरे पे बनी हुई है ऐसे, इस तरीके से। अब ये जो बाहर वाली जो आकृति है, आपने एक नाम सुना है, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। क्या नाम सुना है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरीके से होती है, देखना। अभी जगह नहीं है, मैंने बस इतना बना दिया। ये क्या होती है अपने, तंत्रिका कोशिका। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक होता है, ये बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में, देखो ये तो है तंत्रिका कोशिका, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका। अब मैं इसको इस तरीके से, भाई देखो इधर से मोटा भाग इसका पतला है, तो इस तरीके से बना दो इसको, तो तंत्रिका है, नरम। अब जब मैं बहुत सारी तंत्रिकाओं को इस तरीके से मिला देता हूँ, बहुत सारी तंत्रिकाओं को,
देखो बहुत सारी तंत्रिकाओं को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तंत्रिका को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो तंत्रिकाओं का समूह, तंत्रिकाओं का समूह, तंत्रिका का जो समूह होता है वो कहलाती है तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका एक होती है और तंत्रिका होती है पूरी। तंत्रिका कोशिका को अपन कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन। कोशिका एक और तंत्रिका, तंत्रिकाओं का समूह। अब होता क्या है देखो समझना। अब हमारी जो आंख है, ये जो वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा तंत्रिकाओं इस पर उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है यहाँ पर, तंत्रिकाएं। अब आप बोलोगे साहब तंत्रिका क्या, मैं इसको एक पूरे को एक डायग्राम में आपको बना के दिखा दूंगा। ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं, ये अपने कौन सी परत है, रेटिना तो है। तो इस रेटिना पर निर्माण, जो रेटिना पर जो निर्माण होता है, वो रेटिना पर जो निर्मित होता है वो बनता है अपने प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। और यहाँ से ये अपने निर्देशों को लेके जाती हैं बाहर, और बाहर कहाँ पर लेके जाती हैं, ये मस्तिष्क के पास। तो देखो अब समझना वापस से, पूरा का पूरा मैं यहाँ पर डायग्राम वापस बना रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने लास्ट में बनाया आंतरिक परत, जिसको अपन रेटिना कहते हैं। इसकी 10 परतें होती है, जिनमें से मैंने आपको यहाँ पर 2 परतें दी। अब देखो होता क्या है कि जब हमारी आंख में जब प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, तो आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा और छोटा बनता है। उल्टा और कैसा बनता है, छोटा। अब तुम एक बात बताओ, अगर हमारी आंख पर अगर प्रतिबिंब बनेगा, आंख में अगर प्रतिबिंब बनेगा, अगर वो उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, तो आप मेरे को देख लो, मैं कैसे देखूंगा आपको, उल्टा टांग ऊपर और सर नीचे, ऐसे थोड़ी होता है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ गई कि भाई आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन अब जब इस पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, तो देखना, एक आदमी है उसका सर ऐसे, और ऐसे उसका प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा रेटिना पर। अभी तो प्रॉब्लम हो गई, हमारी आंख को सारे के सारे लोग कैसे देखेंगे, उल्टे देखेंगे। अब इस आंख में जो प्रतिबिंब जो उल्टा और छोटा बनता है, इसको वास्तविक और सीधा बनाने के लिए, इसको वास्तविक और सीधा बनाने के लिए ये जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ से निर्देश ले जाती हैं। और हम अच्छे से जानते हैं निर्देश लाने व ले जाने का काम कौन करती है, अपने तंत्रिका कोशिका करती है। और जब बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं, क्या बना लेती हैं, तंत्रिका। क्या बना लेती है, तंत्रिका, नर्व। तंत्रिका का मतलब क्या होता है, नर्व। और सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है, नर्व। अब ये कह रहा है कि भाई मैं ऐसे जाऊं तो जाऊं कैसे, और कहां पर, हमारे शरीर के एक मुख्य पार्ट के पास, और वो मुख्य पार्ट है हमारा मस्तिष्क। कि भाई इसका समाधान तो एक ही आदमी कर सकता है, और वो है मस्तिष्क। अगर कैसे भी करके यहाँ से ये नर्व आंख से निकल करके अगर मस्तिष्क के पास पहुंच जाए, तो मस्तिष्क क्या करेगा, इस आदमी का जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है वो उसको सीधा कर देगा और वास्तविक कर देगा। तो जैसा है वैसा अपने को दिखने लग जाएगा। तो अब हुआ क्या, अब इसने देखा कि ये आंख तो बिल्कुल बंद है, ये आंख तो क्या है, बिल्कुल बंद है। तो अपने भगवान ने क्या किया, सीधी सी बात है, यहाँ से इस भाग को यहाँ से बनाया ही नहीं। और यहाँ से जब इस भाग को बनाया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से ये लो एक स्थान दे दिया, किसके लिए, यहाँ से सूचनाओं को कहां पर ले जाने के लिए, मस्तिष्क तक। और यहाँ से सूचनाएं, ये सारी सूचनाएं कहाँ जा रही हैं, अपने मस्तिष्क तक। अब मस्तिष्क ने क्या किया, यहाँ से निर्देश दिए, किसको दिए, नर्व को, इस डायग्राम को क्या करो आप,
सीधा करो और क्या करो, वास्तविक बनाओ। इसको सीधा बनाओ और वास्तविक बनाओ। सीधा और वास्तविक मतलब वस्तु जितनी है उतनी। तो अब आपने देखा कि यहाँ से सारी की सारी तंत्रिका निकल रही है। अब यहाँ पर कुछ है क्या इस स्थान पर? क्या यहाँ पर कभी प्रतिबिंब बनेगा? क्या नहीं बनेगा। प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरणें आपस में टकराती हैं तभी तो जाकर प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर तो कैसे टकराएंगी, यहाँ तो स्थान ही नहीं है, इसलिए इस स्थान को अपन कहते हैं अंध बिंदु। इसे अपन क्या कहते हैं? अंध बिंदु। आंख में ऐसा स्थान जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता उसे अपन क्या कहते हैं? अंध बिंदु। तो मेरे हिसाब से आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं, देखो अब मैं जो ये करवा रहा हूँ आपको साइंस, ये आप पढ़ने के बाद में कितना भी बड़ा आप एग्जाम सॉल्व कर सकते हो। देखो ये बेसिक होती है साइंस। आप पढ़ने को बहुत सारी चीजें, और अगर ना पढ़ो तो ये भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप आराम से यहाँ से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने आंख के बारे में लगभग सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो तो देखते नहीं है ना, कभी कभार पहुंचते हैं यहाँ तक तो लास्ट तक तो लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आंख से संबंधित रोग, आंख में होने वाली सारी की सारी और समस्याएं, क्या चीज होती है, वो सारी चीज हम देखेंगे। तो ये तो है आंख, बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर करवा दी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।